दोस्तों आज मैं आपके लिए एक एडल्ट कॉमेडी मूवी लेकर आया हूँ, लेकिन उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है और हम एक जेरी नाम की लड़की को देखते हैं जो बेड पर लेटे हुए टीवी पर रोमांटिक मूवी देख रही होती है। उसी टाइम वो एक वाइब्रेटर निकाल कर उसका यूज करने लगती है और अचानक से उसकी पूरी फैमिली उसके पास आती है उसे हैप्पी बर्थडे का सरप्राइज देने, और वो इसी बीच वाइब्रेटर को छुपाने की कोशिश करती है पर नहीं छिपा पाती है और उसका डॉग चादर आके खींच देता है, जिसकी वजह से वाइब्रेटर उछल कर केक पर गिरता है और सभी लोग उसे न्यूड देख लेते हैं। नेक्स्ट डे डैनी के डैड और उसके छोटे भाई को वो स्कूल छोड़ने के लिए जाता है। तभी उसका भाई बोलता है कि तुम्हें बॉयफ्रेंड बना लेना चाहिए, बट वो मना कर देती है। पर उसका भाई उसे बोलता है कि तुम्हें डैडी का रूल तो पता है ना, पहले तुम कुछ कर पाओगी तभी मैं कुछ कर सकता हूँ। उसके बाद हम देखते हैं कि स्कूल में सबसे हैंडसम बॉय की एंट्री होती है जिसका नाम जैक है। वो पूरे स्कूल में सबसे हैंडसम लड़का होता है और सब जब वो स्कूल में एंट्री करता है तो हम देखते हैं कि स्कूल की सारी लड़कियां उसे देख रही होती हैं और वो सब जैक के ऊपर अपने कपड़े निकाल कर फेंकने लगती हैं। और फिर नेक्स्ट सीन में हम जेनी को देखते हैं जो लॉकर के पास खड़ी होती है और तभी उसके पास एक लड़का आता है जिसका नाम रिकी है। वो उसे प्रपोज करता है, बस वो उसे इग्नोर करके वहाँ से चली जाती है। और फिर हम जैक को उसके दोस्तों के साथ उसे देखते हैं। तभी उसके पास कैथरीन नाम की एक लड़की आती है जो जैक की बड़ी बहन होती है और उससे वो फ्लर्ट करने लगती है। और तभी हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम क्रेटिला है। वो वहाँ से गुजर रही होती है और ये स्कूल की सबसे खूबसूरत सुंदर लड़कियों में से है और चेयर लीडर भी होती है और जैक की गर्लफ्रेंड भी होती है। अब क्रेटिला जैक को बाहर बुलाती है और उसे बैकअप कर लेती है और अपने न्यू बॉयफ्रेंड से भी मिलाती है। इस पर जैक बोलता है कि तुम इस लड़के के लिए मुझे छोड़ रही हो। उसके बाद जैक और उनके दोस्तों को पता चलता है कि स्कूल में कुछ दिनों के बाद पार्टी होने वाली है। इस पर जैक पार्टी में जाने के लिए एक न्यू गर्लफ्रेंड बनाने के लिए सोचता है। फिर वो और उसके दोस्त वहाँ लड़कियों को देखने लगते हैं कि कौन सी लड़की जैक के लिए अच्छी होगी। और तभी वहाँ से जेनी गुजर रही होती है, जिस पर देखकर उसके दोस्त उससे बात करने की कोशिश करते हैं पर जैक मना कर देता है। हमें कुछ लड़कों का ग्रुप दिखता है जो नहाते हुए लड़कियों को चुपके से देखते हैं और उनके पीछे पीछे वेंटिलेशन के जरिए उनके बाथरूम में झांकने लगते हैं, लेकिन अचानक से वेंटिलेशन टूट जाता है और वो नीचे गिर जाते हैं। और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जैक जेनी के पास जाता है और उसे फ्लर्ट करने लगता है, बट जेनी उसे बिल्कुल इग्नोर करती है क्योंकि जैक ने आज तक कभी भी उससे बात नहीं की थी। एक बार जब जैक गेम खेल रहा होता है तो लड़कियों को देख रहा होता है तो उसे याद आता है कि इस गेम की वजह से उस दोस्त की कैसी मौत हो गई थी, इसलिए जैक वो गेम छोड़ देता है और वहाँ से चला जाता है। उसके बाद जैक अपने घर जाता है तो उसके डैड उसके पास आते हैं और उसे समझाते हुए बोलते हैं कि तुम्हें गर्लफ्रेंड चाहिए, मुझे पता है कि तुम्हारा ब्रेकअप हो चुका है, ये बात मुझे पता है। उसके बाद जैक जेनी को इम्प्रेस करने के लिए अपनी सिस्टर के पास जाता है और उसकी सिस्टर लेकिन उसी से फ्लर्ट करने लगती है और उसे टच करने लगती है, परेशान करने लगती है, जिसकी वजह से वो वहाँ से भाग जाता है। नेक्स्ट सीन में हम जेनी को बैटिंग करते हुए देखते हैं। यहाँ पर जैक आता है और जोर से चिल्लाने लगता है कि जेनी के पास गन है और पुलिस आके उसे पकड़ लेती है और ले जाती है। इस बात पर जैक उसे छुड़ा लेता है और जेनी फिर उसके बाद उसके घर जाती है और जैक से बोलती है कि तुम मेरा पीछा करना छोड़ दो, बट जैक उसे बोलता है 2 मिनट वेट करो और मैं आया अभी। और जब वो आता है तो उसके बॉडी पर एक केक लगा होता है जो देखने के बाद जेनी वहाँ से भाग जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम उसके स्कूल के एक लड़के को देखते हैं जिसके मॉम डैड घर से बाहर जा रहे होते हैं और उसे बोलते हैं कि हमारे जाने के बाद घर पे पार्टी बिल्कुल भी मत करना, बट वो उनकी बात नहीं सुनता है और वो ऐसा ही करता है। फिर पार्टी में जाने के लिए जैक अपनी सिस्टर के साथ जेनी के घर जाता है और जेनी से सॉरी बोलता है और फिर वो सिस्टर उसकी जेनी को तैयार करती है। और जब वो जेनी तैयार होकर नीचे आती है, मतलब बाहर आती है, तो सब देखकर बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाते हैं क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगने लगती है। पार्टी में काफ़ी ज़्यादा पी लेती है जिसकी वजह से वो पानी में कूद जाती है और तभी वहाँ जैक की एक्स आ जाती है और जेनी का मजाक उड़ाने लगती है जिससे वो वहाँ से भाग जाती है। फिर जैक जेनी के घर जाता है और उसे मनाने की कोशिश करता है। उसके बाद जैक गेम खेलने जाता है पर उसकी दोस्त की वजह से उसकी याद आने लगती है कि कैसे उसके दोस्त की फिर से मौत हो गई थी, जिससे वो अचानक से उस गेम में इंटरेस्ट नहीं ले पाता है। तभी वहाँ पर एक आदमी आता है और उसे हौसला देता है और जैक
खेलने के लिए फिर से तैयार हो जाता है। बट उसकी टीम पूरी तरीके से हार चुकी थी। बट जैनी उसके पास आती है और उसे हौसला देते हुए बोलती है कि कोई बात नहीं, हार जीत तो ज़िंदगी में लगा ही होता है। नेक्स्ट डे स्कूल का फंक्शन होता है और जैक वहाँ जीत जाता है। उसके बाद जैनी सोचती है कि जैक को अब मेरी ज़रूरत ही नहीं है, इसलिए वहाँ से वो चली जाती है। फिर जैक भी वहाँ उसे खोजते खोजते पहुँच जाता है उसके घर और तभी वो उसके डैड से मिलता है। तो उसके डैड बोलते हैं कि वो तो एयरपोर्ट चली गई है। फिर वो भी उसे एयरपोर्ट मिलने के लिए चला जाता है। फिर जैक वहाँ पर एयरपोर्ट पर जेनी से अपने सारे दिल की बातें कर लेता है। उसके बाद वो उसे किस करता है और इस तरीके से इस कॉमेडी मूवी की एंडिंग हो जाती है। दोस्तों, आपको हमारा वीडियो का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।